हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छा होंगे और आपका जो उर्दू का पेपर है जो 17 फरवरी को हुआ है बच्चों फर्स्ट सिटिंग में, वो आपका बहुत ही अच्छा गया होगा। तो इस क्लास में हम अभी की क्लास में आपको उर्दू यानी कि मातृभाषा उर्दू का आपको इस वीडियो में आंसर की आपको बताने वाले हैं, जो कि 100% राइट आंसर के साथ आपको बताएंगे, है ना बच्चों। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 उर्दू का इस क्लास में हम आपको आंसर की बिल्कुल 100% सही और सटीक बताने वाले हैं। तो हमारे पास जो कोड सेट कोड है वो सेट कोड है जे। आपके पास जो भी सेट कोड होगा बच्चों आप उससे मिला सकते हैं। देखिए सेट कोड अलग होता है, अलग अलग होता है। उसमें क्या होते हैं, नंबर्स अलग अलग होते हैं ना, क्वेश्चन के नंबर अलग अलग होते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है सो वो सेम होते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन से मिला सकते हैं। ओके, तो चलिए बिना देर करते हुए हम आपको शुरू कर लेते हैं इस क्लास को, क्योंकि कल जो है आपका मैथ का एग्जाम है, तो मैथ का भी तैयारी आप लोगों को करना हो, है ना। ओके बच्चों, तो चलिए हम लोग सेक्शन ए में पहुंच चुके हैं। तो चलिए देखिए, आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चंस बनाने को कहा गया था। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का क्या नाम था। तो सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का नाम पूछा गया है कि क्या है। तो सैयद मोहम्मद जाफरी के जो वालिद थे उनका नाम था बच्चों सैयद अली जाफरी, है ना, सैयद मोहम्मद अली जाफरी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका पहले नंबर सवाल का राइट आंसर होगा। बच्चों मैंने बता दिया है कि ये जो जे सेट है ना, आपका जो भी सेट होगा ए बी सी डी, आप उसके सवालों को मिलाइए, है ना, सवालों से मिला सकते हैं। आपको याद होगा कि मैंने ये सवाल में कौन सा आंसर लगाया होगा, तो इस तरह से, है ना। तो देखिए सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का नाम पूछा गया है, तो पहले नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सैयद मोहम्मद अली जाफरी। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिया हूँ, ठीक है। लेकिन अब हम लोग फास्ट करेंगे बच्चों, आपको आंसर की देखना है, ना कि अब इसकी कोई पढ़ाई करनी है हमको, ठीक है। अब हम अगले विषय की तैयारी जो है सो करेंगे। ओके, दूसरा सवाल देखिए क्या पूछ रहा है कि दर्ज झेल में मुज़क्कर की पहचान कीजिए। तो देखिए इसमें आराम जो है ना, ये आपका मुज़क्कर लफ्ज़ है, मुज़क्कर लफ्ज़ आराम है, बाकी मोन्नस है। ओके, आ जाइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल देखिए पूछ रहा है आपसे कि दर्ज झेल में काम का मुतरादिफ क्या होगा। मुतरादिफ मतलब समझते हैं आप लोग क्या होता है। तो मुतरादिफ का मतलब होता है बच्चों मिलता जुलता शब्द, है ना। तो काम काज, है ना, काम का काज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए बच्चों, फोर्थ नंबर सवाल पूछा गया आपके सामने कि लफ्ज जिंदा के क्या माने। जिंदा, जिंदा के माने क्या है। तो लफ्ज जिंदा के माने जो है ये आपका हो जाएगा बच्चों कुतुब खाना, है ना। जिंदा, जिंदा नहीं जिंदा, नाक से निकलना चाहिए ना, जिंदा। तो जिंदा का मतलब होता है बच्चों कुतुब खाना, है ना, कुतुब खाना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर सॉरी 4 नंबर, सॉरी बच्चों कुतुब खाना, कुतुब खाना मतलब नहीं, जिंदान बोलते हैं ना, जिंदान का मतलब होता है कैद खाना, है ना। तो जिंदा का अर्थ हो जाएगा कैद खाना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर सवाल का। ओके, कुतुब खाना कहते हैं लाइब्रेरी को, तो गलती हो गया था, ठीक है। 4 नंबर का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा आपका। ओके, आगे बढ़ जाइए बच्चों। देखिए 5 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि गालिब के आबाव अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे। तो गालिब जी, तो गालिब के जो आबाव अजदाद थे बच्चों ये आपके आए थे कहाँ से, तो ईरान से तरके वतन करके हिंदुस्तान आए थे, है ना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। 6 नंबर सवाल पूछा गया है कि निदा फाजली की तसनीफ दुनिया मेरे आगे किस नौइयत की किताब है। तो दुनिया मेरे आगे जो है ये आपका किस नौइयत की किताब है बच्चों, तो ये है सवानह नॉविल है ना, सवानह नॉविल है, सवानह नॉविल है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखिए 7 नंबर सवाल पूछा गया है कि सिनफे नज्म रफ्ता रफ्ता क्या होती जा रही है। तो सिनफे नज्म जो है ये आपका क्या होती जा रही है, तो रफ्ता रफ्ता या खोखली होती जा रही है ना, खोखली होती जा रही है, डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो उर्दू कवायद को जो है वो 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है ना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला देखिए 9 नंबर सवाल पूछ रहा है कि मुहावरा आंखों का तारा होना का क्या मतलब है। तो आंखों का तारा होना का मतलब है बहुत प्यारा होना, है ना, बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर सवाल का। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए 10 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि मुबारक अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ था। तो मुबारक अजीम आबादी का जो इंतकाल हुआ था बच्चों ये हुआ था सन 1958 ईस्वी में, है ना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। मुबारक अजीम आबादी का इंतकाल सन 1958 ईस्वी में हुई थी। चलिए 11 नंबर सवाल पूछ रहा है आपसे कि फेल की जमा क्या होगी। तो फेल की जो जमा होगी बच्चों ये हो जाएगा आपका, फेल की जमा अफ़आल हो जाएगा, है ना, अफ़आल, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ओके, अफ़आल। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 12 नंबर सवाल पूछ रहा है कि लफ्ज हिंदी किस जुबान का लफ्ज है। तो लफ्ज हिंदी जो है ये जो है आपका बच्चों फारसी जुबान का लफ्ज है ना, फारसी लफ्ज का जुबान है, सॉरी फारसी जुबान का लफ्ज है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 13 नंबर पूछा गया है कि उर्दू की पहली बाजाब्ता अदबी नशर की किताब कौन सी है। तो उर्दू की पहली बाजाब्ता अदबी नशर की किताब है वो कौन सी है, तो वो है सबरस, है ना। सबरस जो है ये उर्दू की बाजाब्ता पहली अदबी नशर की किताब है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल पूछा गया था कि के सच्चिदानंद की कौन सी नज्म आपके निशाब में शामिल है। तो के सच्चिदानंद की नज्म जो है आपका ये वह मुलाकात है ना, वह मुलाकात आपकी किताब में शामिल निसाब है। ओके, के सच्चिदानंद की वह मुलाकात ये जो यानी कि निसाब में आपके निसाब में शामिल है, ये क्या है, नज्म है। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 14 नंबर सवाल का। 15 नंबर देखिए अफसाना सूरज का घोड़ा के अफसाना निगार कौन है। तो अफसाना सूरज का घोड़ा का जो क्या बोलते हैं अफसाना निगार है वो है अनंत मूर्ति, है ना, अनंत मूर्ति। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर सवाल का। ओके बच्चों 15 नंबर का डी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला देखिए सवाल आपसे पूछ रहा है 16 नंबर, क्या पूछ रहा है कि मधुकांत बाबू के पास खत कहाँ से आए थे। मधुकांत बाबू के पास खत कहाँ से आए, क्या पूछ रहा है कि मधुकांत बाबू के पास खत कहाँ से आए थे। तो देखिए मधुकांत बाबू के पास जो खत थे वो उनके ससुराल से आए थे, है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 16 नंबर सवाल का। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए 17 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है कि कहानी अर्जुन में अर्जुन किसका नाम है। तो कहानी अर्जुन में जो अर्जुन है वो किसका नाम है, तो बच्चों दरख्त का नाम है ना, दरख्त का नाम है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए 18 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि शामिल निसाब अफसाना कटी हुई साख के अफसाना निगार कौन है। तो अफसाना निगार कौन है बच्चों, कमर जहां है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 18 नंबर सवाल का। ओके, 18 नंबर का ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ जाइए बच्चों। देखिए 19 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है कि कमर जहां की तसनीफ हरफ आगही किस नोयत की है। तो ये जो हरफ आगही है बच्चों ये उनकी तनकीदी है, यानी कि तनकीदी नोयत की है, यानी कि उनमें तनकीद की गई है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 19 नंबर सवाल का। आगे बढ़िए 20 नंबर सवाल पूछ रहा है कि गए मौसम है जो खेलते थे, गए मौसम है जो खेलते थे की तरह मिसरा मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, डैश के सामने यही बताना है। तो 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो गया गुलाबो, है ना। गए मौसम में जो खिलते थे गुलाबो, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे खेलते नहीं खिलते थे गुलाबो। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए। 21 नंबर पूछा गया है कि अफसाना फरार में महमूद का एक दोस्त है उसका नाम क्या है। तो अफसाना फरार में जो महमूद का दोस्त होता है उसका नाम जो होता है बच्चों क्या होता है, तो अजीम होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखिए 22 नंबर सवाल यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है कि दर्ज झेल में कौन डिप्टी नज़ीर अहमद का नाविल नहीं है। इनमें से कौन डिप्टी नज़ीर अहमद का नाविल नहीं है। तो फिरदौस बरे जो है ये डिप्टी नज़ीर अहमद का नाविल नहीं है। बाकी मिरतुल उरूस, तौबतुल नसूह, इब्नुल वक्त ये सभी के सभी क्या हैं, तो डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल है। ओके आगे बढ़िए। देखिए 23 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है कि तौबतुन नसूह कब मंजरे आम पर आया, यानी इनका ये मंजरे आम पर कब आया ये डेट हमको बताना है कि किस ईस्वी में आई थी। तो तौबतुन नसूह जो थी ये आपका 1877 ईस्वी में मंजरे आम पर आया था। ओके आगे बढ़िए। अगला देखिए चकबस्त का इंतकाल कहाँ हुआ। 24 नंबर सवाल है चकबस्त का इंतकाल कहाँ हुआ। तो उनका इंतकाल रायबरेली में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि किसकी तारीफ में जो नज़्म कही जाए, किसी की तारीफ में जो नज़्म कही जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो किसी व्यक्ति यानी कि किसी की तारीफ़ जो होती है उसे हम लोग कहते हैं कसीदा, है ना। किसी की तारीफ़, जिस अल्लाह की तारीफ़ की जाती है उसे हम कहते हैं हम्द, और जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है उसे हम लोग कहते हैं नात। तो किसी भी आदमी की अगर तारीफ़ हम लोग करेंगे तो उसे हम लोग कहेंगे कसीदा। 25 का बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जगन्नाथ आज़ाद तकसीम मुल्क के बाद दिल्ली कब आए। तो वो कब आए थे बच्चों, तो वो आए थे 1947 में। बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए आ जाइए अगला देखिए क्या पूछ रहा है कि बच्चों परवेज शाहिदी
कोलकाता के किस स्कूल में मुदर्रिस हुए? तो परवेज शाहिदी जो थे, ये आपका इस्लामिया स्कूल, ये कोलकाता में है, इसी में क्या हुए थे? तो मुदर्रिस हुए थे, है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 27 नंबर सवाल का। आगे आ जाइए बच्चों, क्या पूछ रहा है देखिए 28 नंबर में कि शामिल निसाब खत में शहबाज ने किसकी तातील में घर आने का जिक्र किया है? तो उन्होंने किसका जिक्र किया था बच्चों? तो उन्होंने किया था ईद की तातील की, यानी ईद के आने की जिक्र की गई थी। ओके, आ जाइए अगला देखिए 29 नंबर सवाल पूछ रहा है आपसे कि बेदी को उर्दू अफसाना का नाखुदा किसने कहा था? तो बेदी को किसने कहा था? तो कहा था कृष्णचंद्र ने, है ना। बेदी को उर्दू का नाखुदा कहा था कृष्णचंद्र ने। ओके, आगे आ जाइए देखिए 30 नंबर सवाल है कि सिराज को मुलाजमत किस शहर में मिली? तो सिराज को किस शहर में मुलाजमत मिली थी बच्चों? तो सिराज को मिला था दिल्ली में, है ना, दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला देखिए 31 नंबर है कि जगन्नाथ आज़ाद ने 1942 ईस्वी में पंजाब यूनिवर्सिटी से किस जुबान व अदब में क्या है अंजर की डिग्री हासिल की? ऑनर्स, अच्छा ऑनर्स की डिग्री हासिल की। किस जुबान और अदब में ऑनर्स की डिग्री हासिल की? तो उन्होंने किस सनद में इस्तेमाल यानी कि हासिल किया था? तो उन्होंने किया था बच्चों अंग्रेजी में। ओके, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए देखिए चकबस्त की गज़लों में किस बड़े शायर का रंग पाया जाता है? तो चकबस्त के गज़लों में जो पाया जाने वाला शायर का रंग है वो है गालिब का, है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए? तो राजेंद्र सिंह बेदी जो थे ये आपका कहाँ पैदा हुए बच्चों? तो ये आपका पैदा हुए थे सियालकोट में, है ना, सियालकोट में पैदा हुए थे। 34 नंबर है कि बेदी से इंटरव्यू लेने वाली का क्या नाम था? तो बेदी से जो इंटरव्यू लेने वाली थी उनका नाम था जिलानी बानो, है ना, जिलानी बानो। आगे बढ़िए 35 नंबर सवाल है कि मेहदी अफादी ने कितनी शादियाँ की थी? तो मेहदी अफादी ने कितनी शादियाँ की थी बच्चों? तो उन्होंने कुल 2 शादियाँ की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे आ जाइए मिर्ज़ा गालिब का इंतकाल कब हुआ? तो मिर्ज़ा गालिब का जो इंतकाल हुआ था बच्चों ये हुआ था आपका 15 जनवरी 1869 ईस्वी को, 15 जनवरी 1869 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 37 नंबर सवाल है कि लोहे का चना चबाना का मतलब होता है? तो लोहे का चना चबाना का जो मतलब होता है ना बच्चों वो क्या होगा? लोहे का चना चबाना, सख्त चना को चबाना, सख्त मुकाबला करना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, सख्त मुकाबला करना जो है ये आपका लोहे का चना चबाना का मतलब होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 38 नंबर सवाल पूछा गया था कि दर्ज झेल में से इस उस लफ्ज की निशानदेही कीजिए जिसमें नून गुन्ना है। तो इसमें कौन है देखिए, दरबान है, जंग है, अरमान है और नदी है। तो इनमें से कहाँ पर नून गुन्ना का इस्तेमाल हुआ है? तो जंग में, है ना, जंग में जो है यहाँ पे नून गुन्ना का इस्तेमाल हुआ है। ओके, आ जाइए अगला देखिए 39 नंबर पूछा गया है कि जेल में लाहका की तलाश कीजिए। इनमें से कौन लाहका है? लाहका को तलाश कीजिए। तो देखिए बेशक, बेवकूफ़, दो, दौलतमंद, ला हासिल। तो इनमें से लाहका के इस्तेमाल यानी कि खोज करना था, ना। देखिए लाहका क्या होता है? तो लाहका किसी भी, है ना, लाहका देखिए हम समझाते हैं आपको। लाहका होता है शब्द के जो पहले लगता है ना, किसी लफ्ज के जो पहले लगता है उसको हम लोग कहते हैं लाका, है ना। और साबका क्या किसको कहते हैं बच्चों? सॉरी मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, थोड़ा सा रुकिए। 39 नंबर है ना, 39 का ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। तो दौलतमंद जो है ना, अच्छा लाहका होता है किसी शब्द के यानी किसी अल्फाज के अंत में यानी कि लास्ट में जो लगता है वो लाहका होता है ना। इसमें तो लाहका जो है ये दौलतमंद जो है, मंद जो है इसमें लाहका है ना। ये क्या है? साबका है, बेसाबका है, ला भी साबका है यहाँ पे। ओके, 39 नंबर का सी राइट आंसर होगा। आगे आ जाइए बच्चों 40 नंबर देखिए कि किस सैयारा या सितारा पर जुजवी या मुकम्मल तौर पर पर्दा पर जाने को क्या कहते हैं? किसी सैयारा या सितारा पर जुजवी या मुकम्मल तौर पर पर्दा पर जाने को क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है बच्चों? तो कहा जाता है ग्रहण, है ना, ग्रहण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे आ जाइए 41 नंबर पूछा गया था कि परवीन शाकिर के
के वालिद का क्या नाम था? तो परवीन शाकिर के वालिद का नाम था बच्चों सैयद साकिब हुसैन। सैयद साकिब हुसैन परवीन शाकिर के वालिद का नाम था। हसन नईम की पैदाइश कब हुई? 42 नंबर पूछा गया था, हसन नईम की पैदाइश कब हुई? तो 1926 ईस्वी में हुई थी, है ना। डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला है, जिस गज़ल में रदीफ ना हो उस गज़ल को क्या कहते हैं? तो जिस गज़ल में रदीफ ना हो उस गज़ल को कहा जाता है बच्चों गैर मुरद्दिफ, है ना, गैर मुरद्दिफ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 43 नंबर का। 44 नंबर पूछा गया कि बस्तियां चांद डैश की बसाने वालों मिसरा को मुकम्मल कीजिए। यहाँ पे कौन सा जो है लफ्ज है वो भराएगा? तो 44 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बस्तियां चांद तारे की बसाने वालों मिसरा मुकम्मल हो गया। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 44 नंबर का। 45 नंबर सवाल पूछा गया है कि बावे फैज से दोनों जहां को क्या मिलता है? तो बावे फैज से दोनों जहां को क्या मिलता है बच्चों? रहमत मिलता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 45 नंबर सवाल का। अजनबी चेहरे किसकी तसनीफ है? 46 नंबर पूछा गया है। तो अजनबी चेहरे जो है ना, ये आपका है बच्चों सुहेल अजीम आबादी की, सुहेल अजीम आबादी की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 47 नंबर, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए ग्रीन हाउस के गैसों को क्या करना चाहिए? तो ग्रीन हाउस के गैसों को क्या करना चाहिए बच्चों? 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम करना होगा, है ना, कम करना होगा, यही तरीका है उससे बचने के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 47 नंबर का। आ जाइए 48 नंबर, देखिए पूछा जा रहा है आपसे कि निसाब में शामिल मजमून अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? तो सर सैयद अहमद खान है। 48 का ऑप्शन नंबर, सॉरी यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है कि निसाब में शामिल मजमून अदब की पहचान, लुत्फुर रहमान, अदब की पहचान के मुसन्निफ कौन है? तो 48 का देखिए हमको इन दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है, सर सैयद अहमद खां और प्रोफेसर लुत्फुर रहमान में इनमें से कोई एक होगा। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग छोड़ रहे हैं। 48 का आप लोगों को खुद से देख लेना है, ठीक है, या फिर मैं बाद में आपको बता दूंगा। चलिए अगला देखिए 49 नंबर है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी, मुझे लगता है बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा ना, ये प्रोफेसर अब्दुल लुत्फुर रहमान होगा। खैर देख लीजिएगा आप लोग कि कौन सा राइट आंसर है। ओके 49 नंबर तब तक हम लोग देख लेते हैं। डॉक्टर अब्दुल मुगनी के वालिद का, डॉक्टर अब्दुल मगनी के वालिद का क्या नाम है? तो डॉक्टर अब्दुल मगनी के वालिद का क्या नाम था बच्चों? अब्दुल समद, है ना, अब्दुल समद नाम था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। देखिए 50 नंबर पूछा रहा है कि भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई थी? तो भीमराव अंबेडकर की जो पैदाइश हुई थी ये आपका हो जाएगा 14 अप्रैल 1891 को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 50 नंबर सवाल का। तो हम लोगों ने अभी तक 50 सवाल कर लिया है। आगे देखते हैं 51 नंबर सवाल है कि दर्ज झेल में इसमें मारफा की निशानदेही कीजिए, यानी कि इनमें से आपको इसमें मारफा की पहचान करनी है। तो इसमें मारफा कौन सी है? तो देखिए गंगा जो है ये इसमें मारफा है। ओके, खास नाम को हम लोग क्या कहते हैं? इसमें मारफा कहते हैं, तो गंगा एक खास नाम है। आगे आ जाइए, दर्ज झेल में तखल्लुस की निशानदेही कीजिए। तखल्लुस देखिए मीर, गुड़िया, भारत रत्न, बुलबुले हिंद। तो देखिए मीर जो है ना ये तखल्लुस है। तखल्लुस क्या होता है? जो शायर अपने शेर में इस्तेमाल करता है, आखिरी के शेर में इस्तेमाल करता है, उसे तखल्लुस कहते हैं। ओके, तो सी नंबर आपका राइट आंसर होगा। 53 नंबर देखिए, अलम की कितने किस्में हैं? सॉरी, इल्म है या फिर अलम है? तो अलम है ना, इल्म है। तो इल्म की कितनी किस्में होते हैं बच्चों? तो 5 होती हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे देखिए क्या पूछ रहा है कि बच्चे कैंची क्या है? तो कैंची क्या है? एक औजार है, और औजार को हम लोग कहते हैं आला, तो ये इसमें आला है। ओके, 54 का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ओके बच्चों, 54 का बी। 55 नंबर देखिए, वह क्यों खामोश है? यह कैसा जुमला है? वह क्यों खामोश है? ये सवालिया है, सवाल पूछा जा रहा है कि वह क्यों खामोश है, तो सवालिया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे देखिए 56 नंबर सवाल है कि पानी भरना से क्या मुराद है? तो पानी भरना से क्या मुराद है बच्चों? तो पानी भरना से मुराद है कि उम्मीद खत्म होना, यानी कि पानी भर चुका है, यानी कि उम्मीद खत्म हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर देखिए क्या पूछ रहा है कि दर्ज झेल में माजी नातमाम की मिसाल कौन सी है? तो दर्ज झेल में माजी नातमाम की जो मिसाल होगी वह आता था, वह आता था, ये कैसा है? तो माजी नातमाम है। ओके आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए 58 नंबर है, मुतज़ाद अल्फाज की मिसाल कौन सी है? तो मुतज़ाद अल्फाज की मिसाल इनमें से कौन है? तो ये नसेब व फराज जो है ये अपने आप में एक मुतज़ाद अल्फाज है, नसेब व फराज। ओके आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए 59 नंबर है कि अहमद पढ़ रहा
रहा है, इसमें अहमद क्या है? तो अहमद जो है बच्चों सिफत, फेल, मौसूफ, फाइल। तो अहमद इसमें क्या है, ये चीज़ हमको बतानी है। तो अहमद जो है यहाँ पे बच्चों फाइल है, काम करने वाले को फाइल कहते हैं। अहमद क्या काम कर रहा है? तो पढ़ रहा है, तो अहमद क्या हो जाएगा? फाइल हो जाएगा। आगे देखिए 60 नंबर सवाल है कि 15 15 अफराद में 15 क्या है? तो 15 क्या है? तो बच्चों इसमें तादाद है ना, यहाँ पे 15 से आपको क्या लग रहा है कि ये तादाद बता रहा है, नंबर बता रहा है, तो ये इसमें तादाद हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए 61 नंबर सवाल देख लीजिए। दर्ज झेल में कौन सी नज्म अमीर, क्या पूछ रहा है कि दर्ज झेल में कौन सी नज्म अमृता प्रीतम की है? तो इनमें से कौन सी नज्म अमृता प्रीतम की है? तो वो है वह मुलाकात, है ना, वह मुलाकात जो है आपका अमृता प्रीतम के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहा है कि नज्म बारिश की एक सुबह का, नज्म बारिश की एक सुबह का उर्दू तर्जमा किसने किया है? तो इसका उर्दू तर्जमा किसने किया था? तो इसका उर्दू तर्जमा साफ़े कदवाई ने किया था। साफ़े कदवाई के द्वारा नज्म बारिश की एक सुबह का तर्जमा किया गया है। ओके 63 नंबर सवाल देखिए, पूछा गया है कि मैथिली जुबान किस सूबा में बोली जाती है? तो मैथिली कहाँ बोली जाती है? बिहार में बोली जाती है। ओके 63 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला देखिए 64 नंबर पूछा जा रहा है कि तारादाई तरादोई ने खाली संदूक के साथ आखिरी बार क्या मामला किया? तो तरादोई ने संदूक के साथ क्या किया था? तो उसने किया था तोड़ दिया। ओके तोड़ दिया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 65 नंबर देखिए, दोहा में कितने मिसरे होते हैं? तो दोहा में कितने मिसरे होते हैं बच्चों? तो दोहा में 2 मिसरे होते हैं। 65 का ए नंबर राइट आंसर होगा। 66 नंबर या 66 नंबर सवाल है कि हसन नईम का सिलसिलाए नसब किस सहाबी तक पहुंचता है? तो हसन नईम का जो सिलसिलाए नसब है वो किनके तक पहुंचता है बच्चों? तो 66 का आपको राइट आंसर देखना है। तो 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा तक। ओके ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। देखिए 67 नंबर सवाल पूछ रहा है कि दर्ज झेल में कौन सी मशनवी मशहफ़ी की है? मशनवी मशहफ़ी की है, इनमें से कौन सी आपको बताना है। तो देखिए 67 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुलजार नसीम, है ना। गुलजार नसीम ये मशहफ़ी की लिखी हुई नज़्म है, सॉरी मशनवी है। ठीक है आगे बढ़िए। 68 नंबर देखिए पूछा गया है कि नसीम का इंतकाल कब हुआ? तो नसीम का इंतकाल जो हुआ था ये आपका 1845 में हुआ था। बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए सैयद मोहम्मद जाफरी की तख्लीक किरदा शौक़िए तहरीर क्या है? तो शौक़िए तहरीर क्या है ये चीज़ हमें यहाँ पे बताना है। तो शौक़िए तहरीर जो है ना ये आपका है बच्चों अफसाना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर देखिए सवाल कि परवेज़ शाहिदी की पैदाइश कब हुई थी? तो परवेज़ शाहिदी की जो पैदाइश थी वो 1910 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला देखिए 71 नंबर सवाल पूछ रहा है आपसे कि भीमराव के वालिद का क्या नाम था? तो भीमराव के जो वालिद का नाम था वो था बच्चों रामजी मालोजी सकपाल। ओके ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं 72 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है आपसे, जेल में लुत्फुर रहमान की किताब कौन सी है? तो इनमें से कौन सी जेल यानी कि लुत्फुर रहमान की किताब है? तो देखिए 72 का ऑप्शन अपना ए हो जाएगा, यानी कि तावीर व तनकीद जो है ये लुत्फुर रहमान की किताब है। अगला देखिए 73 नंबर सवाल पूछ रहा है कि अंधेरे घर का दिया होना से क्या मुराद है? तो अंधेरे 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 घर का दिया, तो इससे मुराद ये है बच्चों औलाद से, है ना, औलाद से। 73 का ऑप्शन नंबर डी 73 का ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके 73 का ऑप्शन नंबर सी होगा। ताकत नहीं होगा बच्चों, अंधेरे घर का दिया से औलाद होगा। ओके आ जाइए अगला देखते हैं 74 नंबर, वहाँ मत जाओ कौन सा फेल है? तो फेले नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें मनाही की जा रही है किसी चीज़ को करने की, है ना, तो ये फेले नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 74 नंबर सवाल का। ओके आज ये बच्चों देखिए 75 नंबर सवाल पूछा गया आपसे कि दर्ज झेल में इसमें नकरा की निशानदही कीजिए। देखिए दिल्ली है, ताजमहल है, गांधी मैदान है और पहाड़ी है। तो देखिए दिल्ली, गांधी मैदान, ताजमहल ये सब कैसा है? तो ये सब नाम है ना, इसमें मारफा है, लेकिन पहाड़ी जो है ये आपका इसमें नकरा में आएगा। ओके ऑप्शन नंबर डी होगा 75 नंबर सवाल का। आगे बढ़ते हैं 76 नंबर सवाल है कि वह इसम जिससे आदमियों या चीज़ों के गरवा या झुंड, अच्छा गिरोह, सॉरी क्या है, गिरोह है। ओके
जिसमें क्या पता चलता हो आपको, गिरोह या झुंड का पता चले, क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? 76 नंबर में पूछा गया है ना, तो 76 नंबर में इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? आला तो नहीं होगा, कैफियत भी नहीं होगा, जिन्स भी नहीं होगा, इसमें सिफत, हाँ इसमें जिन्स हो जाएगा, है ना, इसमें जिन्स, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 77 नंबर सवाल है कि जुल्म की जिद क्या होगी? तो जुल्म की जिद जिद होगी वो हो जाएगा अदल, है ना, अदल अदल। 77 नंबर है तो अदालत, अदालत नहीं हो गया बच्चों, जुल्म का हो जाएगा अदल, यानी कि इंसाफ, इंसाफ जो है अदल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 77 नंबर सवाल का। ओके, आ जाइए 78 नंबर सवाल देख लेते हैं हम लोग। क्या पूछ रहा है आपसे कि दर्ज झेल में साबका की निशानदेही कीजिए। साबका कौन होते हैं? तो अल्फाज के पहले जो लगते हैं ना, तो देखिए मुअक्कर, मुकर, मुकर, मेर, पहले देखते हैं क्या है, नजरअंदाज, अनपढ़, दगाबाज। तो देखिए इसमें आ रहा है न, अंदाज आ रहा है, अनपढ़। तो पढ़ में देखिए, पढ़ जो है आपका एक मुकम्मल शब्द है। ओके, इसमें सॉरी अल्फाज है, हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं अभी। तो पढ़ जो है एक मुकम्मल अल्फाज है, इसमें अन जुड़ गया है ना, अनपढ़ जो है ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों? साबका की मिसाल हो जाएगी। ओके, तो 78 नंबर का जो राइट आंसर होगा बच्चों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, नज़रबंद, नज़रअंदाज, सॉरी बच्चों, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए होगा ना ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नज़रबंद भी होता है, नज़रअंदाज भी होता है। ओके, इसलिए यहाँ पे आपका साबका जो है ये आपका नज़र हो जाएगा, यानी कि ये नज़रबंद जो है ये साबका है। ओके, 79 नंबर देखते हैं कि तुम आते हो, इस जुमला में तुम कौन सा सिगा है? तुम कौन सा सिगा है? सिगा वाहिद गायब, सिगा वाहिद हाजिर, सिगा जमा मुतकल्लिम, सिगा जमा गायब। तो सिगा वाहिद जाहिर है ना, वो आ रहा है, तो वहाँ पे सिगा जाहिर है। 79 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि गायब तुम आते हो, तुम तो गायब नहीं हो, है ना, तीसरा पर्सन जो होता है वो गायब होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि दर्ज झेल में लफ्ज मुअन्नस की निशानदेही कीजिए। मुअन्नस की निशानदेही करनी है, तो 80 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, दफ्तर, खून, दवा, दुआ, दफ्तर, ये सभी के सभी क्या है? मुजक्कर है। बाकी खानदान जो है ये आपका मुअन्नस लफ्ज है। आगे आ जाइए। निगार अजीम के पहली अफसानवी मजमुआ का क्या नाम है? तो निगार अजीम की जो पहली अफसानवी मजमुआ है उसका नाम क्या है बच्चों? तो उसका नाम है अक्स, है ना, अक्स है ना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लफ्ज लफ्ज क्या है? आसजरा के सही माने क्या है? लफ्ज आब खरा, सॉरी लफ्ज आबो खरा के सही माने क्या है? तो लफ्ज आबो खरा का जो सही माने है वो है बच्चों आबो खरा, बर्फ का टुकड़ा, गर्म पानी का भाप, आबो खरा यानी कि भाप, यानी गर्म पानी का टुकड़ा यानी भाप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ओके, 82 नंबर का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। दर्ज झेल में सर सैयद की तसनीफ़ कौन सी है? दर्ज झेल में सर सैयद अहमद की तसनीफ़ इनमें से कौन है? तो देखिए आसारुल सनादीद है, यादगार गालिब है, अल्फारिक है, या फिर आब हयात है। तो देखिए आसार क्या है यहाँ पे? असारुल सनादीद जो है ये यहाँ पे सर सैयद की तशनीफ़ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 83 नंबर का। 84 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग क्या पूछ रहा है कि सर सैयद अहमद का खान का इंतकाल कब हुआ था? तो सर सैयद अहमद खान का जो इंतकाल हुआ था ये 1892 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, आगे देखिए 85 नंबर सवाल पूछ रहा है आपसे कि बेदी के पहले अफसानवी मजमुआ का क्या नाम है? तो बेदी के पहले अफसानवी मजमुआ का जो नाम था बच्चों दाना वो दाम था, है ना, दाना वो दाम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए 86 नंबर पूछा जा रहा है कि मेहदी अफादी के शामिल निसाब खत में किसको मुखातिब किया गया है? तो किसको मुखातिब किया गया है बच्चों? तो सैयद मकबूल अहमद समदानी को किया गया है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आ जाइए। 87 नंबर, इरफान सिद्दीकी के वालिद पेशे के एतबार से क्या थे? तो इरफान सिद्दीकी के जो वालिद थे वो पेशे से क्या थे? तो पेशे से थे वो प्रोफेसर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है? या घर नया है, इस जुमला में मौसूफ क्या है? मौसूफ आपको बताना है कि इनमें से क्या है। तो 88 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मौसूफ नया है। ओके, आ जाइए 89 नंबर है, दर्ज झेल में
मोहम्मद लफ्ज है ना, मोहम्मद लफ्ज की निशानदेही कीजिए। तो मोहम्मद लफ्ज जो है 89 नंबर का बी नंबर हो जाएगा। देखिए रोटी है, किताब है, वादमी है ना। तो देखिए मोहम्मद लफ्ज जो होगा वो वादमी होगा, है ना, वादमी। आदमी वादमी बोलते हैं ना हम लोग, जो जिसका कोई मतलब नहीं होता लेकिन हम लोग बोलते हैं। तो रोटी वोटी बोलते हैं, तो वोटी मोहम्मल है, वो आदमी भी मोहम्मल है ना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 89 नंबर का। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर, वह नाम जो किसी खूबी या बुराई की बिना पर आवाम की तरफ से दी जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं बच्चों लकब, है ना, लकब कहते हैं। लकब लकब लकब, हाँ लकब कहते हैं, लकब ही कहते हैं। कुन्नियत क्या होता है? जो आपका अम्मी अब्बू नाम रखते हैं ना, कुन्नियत होता है। खिताब जो होता है जो सरकार, मौजूदा सरकार देती है। और तखल्लुस आपको जो शायर इस्तेमाल करते हैं अपने शेर व शायरी में। नेक्स्ट, शबनम कमाली ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा किन कामों में जो है सो गुजारा है? तो देखिए वो तबलीग में, हाँ वो तबलीग में गुजारा है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 91 नंबर सवाल का। ओके आ जाइए अगला देखिए सवाल। 92 नंबर सवाल पूछ रहा है कि सुहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या है? तो सैयद मुजीबुर रहमान ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो सैयद मुजीबुर रहमान आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। 93 नंबर सवाल है कि सलाम मछली शहरी की वफ़ात कहाँ हुई? तो सलाम मछली शहरी का जो वफ़ात हुआ था ये आपका हुआ था बच्चों कराची में। ओके बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 94 नंबर सवाल पूछ रहा है यहाँ पर कि दर्ज झेल में कौन सा अफसाना सुहेल अजीम आबादी की तख्लीक है? तो इनमें से कौन सा अफसाना आपका सुहेल अजीम आबादी की तख्लीक है? तो 94 नंबर का जो राइट आंसर होगा बच्चों ये हो जाएगा भाभी जान, है ना, भाभी जान ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहा है आपसे कि मसनवी बहार अश्क के मुशन्निफ कौन है? तो बहार अश्क के जो मुशन्निफ हैं ये है आपके मशहफ़ी, है ना, मशहफ़ी है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 96 नंबर देखिए पूछा जा रहा है आपसे कि महवे हुस्ने डैश यार था मैं, मिश्रा को मुकम्मल कीजिए, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा? तो 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ख्याल, महवे हुस्ने ख्याल यार था मैं, ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहा है आपसे 97 नंबर, सरापा किस सिनफे शायरी का हिस्सा है? तो सरापा जो होता है ना बच्चों, सरापा ये होता है आपका कशीदा का, है ना, बी वाला ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। 98 नंबर है कि गालिब की बेगम का क्या नाम था? तो गालिब की जो बेगम थी उनका जो नाम था बच्चों वो क्या था? तो सरदार बेगम, उमराव बेगम, असगरी बेगम, सरवरी बेगम। तो गालिब की जो बेगम थी उनका नाम था उमराव बेगम, है ना, उमराव बेगम, उमराव बेगम ही होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है 99 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि अफसाना नसीर और खदीजा के मुसन्निफ कौन है? तो नसीर और खदीजा के जो मुसन्निफ है वो कौन है बच्चों? तो वो सज्जाद हैदर यल्दरम है ना, सज्जाद हैदर यल्दरम ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे देखिए क्या पूछ रहा है, 100 नंबर क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के अफसानवी मजमुआ का क्या नाम है? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के जो अफसानवी मजमुआ है उसका क्या नाम है बच्चों? चारागर है, चारागर उनके अफसानवी मजमुआ का नाम है। ओके बच्चों, तो हमने अभी के इस क्लास में आपको उर्दू का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा दिया है। आपको मैंने कोशिश ये किया है कि आपको सभी के सभी सवाल सही सही बता दूं। अगर कोई गलती हो गई हो तो उसे आप लोग देख लेना। ओके बच्चों, तो कल आपका जो है मैथ का पेपर है बच्चों, उसके लिए आप लोग तैयारी कीजिए। तो हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।